वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है व्हाट मेक्स कार्बन डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर में कार्बन के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को वक्तन फ़वक्तन ज़िक्र करते रहे, लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली एज अ सेपरेट टॉपिक इसको देखेंगे कि कार्बन जो है उसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो इसमें क्या ऐसे यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं जो इसको दूसरे कंपाउंड से डिस्टिंग्विशेबल बनाता है। तो पहला टॉपिक जो है, पहला डिफरेंशिएशन जो है वो कैटिनेशन है। पहली प्रॉपर्टी जो इसको बाकी एलिमेंट से डिस्टिंग्विश करती है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट से, वो कैटिनेशन है। कैटिनेशन इज़ द एबिलिटी टू सेल्फ लिंक, ability of carbon to self linkage, यानी दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर लंबी चेन्स फॉर्म करने की सलाहियत को कैटिनेशन कहते हैं। और कार्बन इसमें एक बिल्कुल डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर है कार्बन का। बाकी अगर कुछ एलिमेंट्स बाज़ दफ़ा कैटिनेशन शो करेंगे भी, तो जितनी लंबी चेन्स कार्बन फॉर्म कर सकता है उतनी वो फॉर्म नहीं कर सकते। तो कैटिनेशन की एबिलिटी जो है टू फॉर्म लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वेयर एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सब्टल वेरिएशन है। तो जहाँ पे कार्बन की वैलेंसी रह जाती है वो हाइड्रोजन पूरी करती है, तो इनका साथ एक दूसरे के साथ एक चोली दामन का साथ है जो कि रहता है। अब मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन ड्रॉ किया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन एटम्स हैं। तो ये 7 कार्बन की चेन है। हर कार्बन की 4 वैलेंसीज़ हैं और 4 वैलेंसीज़ में से एक वैलेंसी या एक इलेक्ट्रॉन ये साथ वाले कार्बन से शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और जो दूसरे बाकी वैलेंसीज़ हैं जितनी भी बच जाएं हर कार्बन की, वो हाइड्रोजन्स पूरी करती है। इस तरह से ये एक हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा अगर किसी और क्लास का ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्रॉ करें तो ये एक अल्कोहल आ गई। तो यहाँ पे भी कार्बन की चेन एक्सटेंड कर सकती है टू एज मैनी नंबर ऑफ कार्बन्स। सो द क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी अल्कोहल्स बिकॉज हाइड्रोक्सिलाइन हैज़ टेकन ओवर दी। नाउ हाइड्रोक्सिलाइन जो है वो डिटरमिन करता है कि इस कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। ये जो है ये एक ईथर लिंकेज अभी ड्रॉ करने लगा हूँ। इस तरह से आपके जहन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप भी बैठ जाएंगे। ये ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, और ये चेन दोनों साइड्स पे जितनी मर्ज़ी लंबी कार्बन के नंबर्स बढ़ सकते हैं। दरमियान में ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है। ये ईथर लिंकेज है, ईथर। दीज आर कॉल्ड ईथर्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक ईस्टर ड्रॉ करते हैं। ये एक ईस्टर है। तो यहाँ पे भी दोनों साइड्स पे इस फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस दोनों साइड्स पे कार्बन की चेन्स जितनी मर्ज़ी लंबी चाहें की जा सकती हैं। ये एबिलिटी है कैटिनेशन की। इसकी वजह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं जो हमें कार्बन के मिलते हैं, और इसी वजह से कार्बन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। लाइफ की सस्टेनेबिलिटी, लाइफ की ओरिजिन से लेके लाइफ की सस्टेनेबिलिटी तक कार्बन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसको मैं पहले अपने टॉपिक्स में कवर कर चुका हूँ किसी हद तक। बहरहाल कार्बन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। कार्बन बेस्ड लाइफ की टर्म मैंने ज़िक्र की थी, तो ये आप भी अपने जहन में रखिएगा।
जो दूसरा करैक्टरिस्टिक है जो कार्बन को डिस्टिंग्विश करता है वो आइसोमेरिज्म का फिनोमिनम है। इसमें कंपाउंड जो है या सब्सटेंस possesses same molecular formula but different arrangement of atoms। तो कार्बन जो है वो हमें पता है चेन्स फॉर्म करने की सलाहियत रखता है और डिफरेंट नोयत की। तो ये आइसोमेरिज्म है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होगी, वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ। एक अल्केन क्लास का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 1 2 3 4 कार्बन्स हैं तो इसको कहेंगे आप ब्यूटेन, ब्यूट-एन, ब्यूट फॉर 4 कार्बन्स, एन फॉर अल्केन्स। और ये जो हाइड्रोकार्बन है अब ये एक स्ट्रेट चेन है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि स्ट्रेट चेन, ओपन चेन में 2 किस्म की होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांचिंग। अब यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग भी आ जाएगी, ये देखें। अब C4 और H10 है ये C1 2 3 4 H4 7 और 10, C4 H10, C4 H10। तो ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफ़र कर रही है, ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अब ये कंपाउंड की केमिकल रिएक्टिविटी डेफिनेटली अफेक्ट होगी और यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी और तरह से होगी। तो पॉइंट ये है कि जब ओरिएंटेशंस या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर डिफ़र करेगा तो फिर करैक्टरिस्टिक्स, केमिकल करैक्टरिस्टिक्स भी और बाज़ नोयत में केसेस में फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स भी अफेक्ट होंगे। बहरहाल आइसोमर्स फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन्स। तो ये ऑर्गेनिक 2 मैंने ब्यूटेन्स ड्रॉ की हैं, दोनों ब्यूटेन्स हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन जो है इसका एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ ये एक स्ट्रेट चेन है और यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये स्ट्रेट चेन गिनी जाएगी और ये इसका सब्स्टिट्यूएंट गिना जाएगा। सो आइसोमेरिज्म प्रोवाइड्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फिज़िकली तादाद के हिसाब से भी मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी फिर वेरिएशंस शो करती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कार्बन का एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है। कार्बन इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 14 और 4A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इट इज़ अ मेटलॉइड, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ लाई करती हैं इन बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स के। इसके वैलेंस शेल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ड्रॉ करें तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो 6 के हिसाब से 1s में 2 आएंगे, 2s में 2 और 2p में 2। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 4। सो कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। और ये जो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करने की एबिलिटी है ये भी कार्बन को एक बहुत ही यूनिक, ये भी कार्बन को एक बहुत यूनिक तर्ज पे डिस्टिंग्विश करती है बाकी एलिमेंट से। और उसकी वजह ये है कि जब टेट्रावेलेंट है कार्बन तो ये जो भी कंपाउंड्स फॉर्म करती है उसमें जो सिमिट्री है, सिमिट्री ओरिएंटेशन, वो बड़ी यूनिक सी होती है।
अब मिसाल के तौर पर ये मीथेन का मॉलिक्यूल है और ये कार्बन की टेट्रावेलेंसी की वजह से एक मखसूस किस्म की सिमेट्री है जिसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो जब भी कार्बन 4 की 4 वैलेंसीज यूज़ करता है किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एक स्पीशी के साथ, तो फिर आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर आपको टेट्राहेड्रल मिलेगा। बॉन्ड एंगल जो होगा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का वो 109 डिग्री के करीब होगा। तो ये जो टेट्राहेड्रल सिमेट्री है ये वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन की थी सही मानों में, और उसने कहा था कि जो कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है जब अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके, तो उसकी सिमेट्री एस और पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन से डिफ़र करती है। जो एस और पी ऑर्बिटल्स जब मिलें, एस और पी ऑर्बिटल्स और एस पी जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, जो उसकी सिमेट्री होनी चाहिए टेक्निकली या रियलिस्टिकली वो नहीं होती, डिफरेंट ओरिएंटेशंस में अरेंज होते हैं। जैसे कि 4 मीथेन के केस में टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन के साथ 109 डिग्री के बॉन्ड एंगल के साथ। यहाँ पे ये बात उसने फिर इसको समझाने के लिए की कि कार्बन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट शो करता है, हाइब्रिडाइजेशन का, यानी कि इसके वैलेंस शेल पहले इंटरमिक्स होते हैं। वैलेंस शेल जो हैं वो इंटरमिक्स होकर 4 न्यू मिक्स्ड ऑर्बिटल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिनमें हर ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और इन ऑर्बिटल्स को फिर sp कहते हैं। तो जब कार्बन अपने 4 के 4 बॉन्ड्स को यूज़ करे किसी के मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए, तो फिर S एक है और 3 P हैं, क्योंकि आपको पता है कि S की एक ओरिएंटेशन होती है, P की 3 ओरिएंटेशंस होती हैं। P X प्लेन के अगेंस्ट, Y प्लेन के अगेंस्ट, Z प्लेन के अगेंस्ट। तो फिर ये जो S है और ये P बनता है असल में। लेकिन जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो जाते हैं तो ये वाला पेयर टूटकर यहाँ चला जाता है। तो ये बेसिकली S की P के साथ इंटरमिक्सिंग के नतीजे में 4 नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं, जिनको sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहेंगे। अब यहाँ कार्बन के केस में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ हुए हैं, ना कि 2s2 और 2p2। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये टेट्रावेलेंसी की वजह से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिनम, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिनम है ये हमारी अपनी समझ के लिए है कि हम ये बताने के लिए, इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि ये जो ओरिएंटेशंस की वेरिएशन है, ओरिजिनल से डेविएशन है जो, वो इस वजह से होती है कि इंटरमिक्सिंग के नतीजे में पहले कार्बन 4 न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करता है, जिनकी एक अपनी ओरिएंटेशन है, जिनकी एक यूनिक और डिफरेंट शेप है फ्रॉम ओरिजिनल S एंड P। आपको पता है कि S की राउंड है शेप और P ऑर्बिटल की ये डम बेल टाइप शेप है। तो ये जब मिलें तो फिर जो शेप असूलन आनी चाहिए ऐसे करके, वो नहीं होती न्यू ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के हिसाब से। ओरिएंटेशंस वेरी कर जाती हैं और शेप भी बाज़ नोइयत में। तो वो शेप और ओरिएंटेशन दोनों को मिला के जस्टिफाई करने के लिए हम एक नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं, जिसके 2 लोब्स होते हैं। एक लोब जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ जो बड़े वाला है, और जो छोटा है लोब वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वेव फंक्शन के हिसाब से कंट्रीब्यूट करता है बॉन्डिंग में। फिर ये टेट्रावेलेंसी कार्बन की आप जस्टिफाई कर सकते हैं, और इसके अलावा कार्बन के दूसरे
मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स में भी। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। आइसोटोप्स के हवाले से भी कार्बन बहुत अहम है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच डिफर इन न्यूट्रॉन नंबर्स ओनली। सो कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स C12, यानी कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 13 में 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन्स और 14 में 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो कार्बन का डियर स्टूडेंट्स 14 नंबर आइसोटोप जो है, इसकी हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा है। ये इसका रेडियो एक्टिव डिके ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पे मुश्तमिल होता है, इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पे, बहुत स्लो है। तो ये ट्रांजिशन का जो फेज़ है ये हमें हेल्प करता है। फिर पुरानी साइट्स जो है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गई, फॉसिल्स हो गए, उनकी लाइफ को डिटरमिन करने में कार्बन का 14 नंबर आइसोटोप जो है ये बहुत ज़्यादा वैलिड है। तो कार्बन 14 की हाफ़ लाइफ ज़्यादा होने की वजह से और कार्बन 12 की हाफ़ लाइफ ना होने की वजह से इसका डिके नहीं होता, ना होने के बराबर है, और इसका डिके जो है ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पे मुश्तमिल है। तो फिर ये अपनी एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस की वजह से और अपने स्लो डिके की वजह से जो इनकी रेशो है, ये एक बहुत फॉर्मेट हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पुरानी साइट्स की लाइफ को डिटरमिन करने में।